मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। देखो, ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर इन सब का क्या मतलब है? ये कैसी दीवानगी है? हाँ, ये दीवानगी है। मैं दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। हाय। बोलो, कैसे फोन किया? आज काम्या ऑफिस जाते जाते मुझे याद दिला कर गई है कि आपको ऑफिस जरूर लेकर आओ। आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ नहीं आ सकता। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ उस दिन देखा था और मुझे पूरा विश्वास था कि आप एक बार यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। देखिए मिस्टर, ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोई जरूरत नहीं। कब तक आप यूँ मेरे प्यार को ठुकराती रहेंगी? कब तक मेरे दिल की आवाज को दबाती रहेंगी? मैं उस दिन भी यहाँ आया था आपके बारे में पता करने। तो यही है कि मैं आज तक आपको भूल नहीं पाया। बकवास बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दीवाना की तरह प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। फिर ये मेरा प्यार ही तो है जो मैंने तुम्हें दोबारा ढूंढ लिया। Are you done? एक बार गलती से मुलाकात क्या हो गई, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं करेगा। हर पल बस तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में लिए हुए तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। मैं तुमसे दीवाने की तरह प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराओ। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम जैसे रोड साइड रोमियो ना मैंने बहुत देखे। ना तो तुम्हें बात करने की अकल है और ना ही तमीज। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। क्या बात है काम्या? कुछ नहीं प्रतीक, कम लेट्स गो। ये लीजिए भैया, चाय पीजिए। विकास ऑफिस गया? जी भैया, रात को मैंने विकास से श्वेता दीदी के बारे में काफ़ी बात की, उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है। ना तो वो इस बारे में कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही कोई बात करना चाहते हैं। विकास के दिल में श्वेता के लिए बहुत नफरत है। कोई बात नहीं, जब नफरत दूर हो जाएगी तो अपने आप जाकर मिल लेगा उससे। लेकिन भैया, शादी एक खास मौका होती है जब सब अपने को याद करते हैं। अब बताओ, शादी में अगर विकास नहीं जाएंगे तो अपने भाई की उनको कमी नहीं खलेगी। तुम ठीक कह रही हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। श्वेता की शादी में उसके भाई की हैसियत से मैं जाऊं। ये हुई ना बात। वैसे जॉइंट फैमिली की एक बात बहुत अच्छी होती है, अगर एक इंसान गलती करता है तो दूसरा उसकी गलती में पर्दा डाल देता है। ऐसे रिश्ते कभी नहीं बिखरते। श्वेता की शादी में उसका भाई जाएगा और एक ऐसा तोहफा लेके जाएगा कि एक बहन हमेशा याद रखेगी। विकास ने चाहे जिंदगी में कितनी भी गलतियां क्यों ना की, लेकिन शिवानी जैसी लड़की से शादी करके बहुत अच्छा। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। काम्या,
इन वर्कर्स की आखिर मांगे हैं क्या? इन्होंने अपनी मांगों के लिए सारा का सारा काम रोक दिया है। इन्हें पता है कि फेस्टिवल नजदीक है, हमें डीलर्स को डिलीवरी जल्द से जल्द देनी है। प्रतीक, वर्कर्स हड़ताल तो ऐसे ही मौकों पर करते हैं जब उन्हें पता हो कि हमें काम की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन उनकी मांगे हैं क्या? अभी 6 महीने पहले ही मैंने उनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट की है, बोनस भी अनाउंस किया है। प्रतीक, मेरा तो यही मानना है कि सबकी दुआओं के साथ ही सफलता मुमकिन है और मैं किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहती। फिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है? दरअसल प्रॉब्लम उन्हें नहीं, प्रॉब्लम उनके लीडर जोगलेकर को है। हमने उसे आज तक कभी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया, इसीलिए बस वो वर्कर्स को भड़काता रहता है। इसलिए मैंने नेहा को कहा है कि मेरी उनसे बात कराए, मैं खुद उससे बात करूंगी। जोगलेकर तो फोन में बात भी नहीं करना चाहता। अब एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें खुद जाकर वर्कर से बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा। ठीक है प्रतीक, मेरे ख्याल से अब हमें फैक्ट्री चलना चाहिए। नेहा, अभिनव ऑफिस आने वाला है। अभिनव? अरे हमारे होने वाले जीजा जी। एक्चुअली मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे ऑफिस ही बुला लिया जाए। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो इसी बहाने मैं भी उनसे मिल लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन उसे जीजा जी कह के चिढ़ाना मत। मैंने सुना है वो काफी रिजर्व नेचर का है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिलहाल we'll take a leave. जी आप मैं अभिनव, काम्या की बहन श्वेता का होने वाला। अभिनव, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे काम्या ने आपके बारे में बताया था, आप हमारे होने वाले जीजा जी हैं, राइट? श्वेता दीदी नहीं आई, आप अकेले आए? एक्चुअली मैं श्वेता को मलाड के बीएमसी गार्डन पे मिलने वाला था, पर उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वो पहुंच नहीं पाई। तो उसने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊं, वो कुछ ही देर में आती होगी। दरअसल वो मुझे काम्या से मिलवाना चाहती थी। ओह नाइस। व्हाई डोंट टेक अ सीट, प्लीज सिट डाउन। क्या पर काम्या का है? वो जस्ट एक्चुअली अभी अभी निकली है। फैक्ट्री के वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है, इसीलिए काम्या को जाना पड़ गया। ओह, पर श्वेता ने इसे बताया तो था ना कि हम आने वाले। हाँ, काम्या ने बताया तो था, लेकिन उसे जाना पड़ गया। वो थोड़ी देर में आ जाएगी। Why don't you just sit down? I'll order you for a cup of coffee, please. ओके। कुल की
कुल की ज्योति कन्या। ये आप क्या कह रही है सावित्री जी? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि अभिनव श्वेता के साथ ऑफिस गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अभिनव वहाँ काम्या से भी मिल लेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्वेता को जाने की अनुमति दी। जी नमस्ते। विलास, तुम्हें पता है श्वेता ने मेरी बात मान ली। उसने अभिनव को फोन किया और वो उसे काम्या से मिलवाने उसके ऑफिस ले गई। दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अभिनव श्वेता के साथ रहेगा तो हो सकता है उस अनजान लड़की को भुला दे। दीदी, ये तो हम सोच रहे हैं। अभिनव आज श्वेता के साथ घूम रहा, कल अगर वो लड़की मिल गई तो ये बात एक सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी कि अगर शादी नहीं करनी थी तो अभिनव श्वेता के साथ क्यों घूम रहा था? बात तो तुम्हारी ठीक है विलास, पर इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास। दीदी, ये भी एक रिस्क है। माँ जी, मैंने भी देवर जी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। माँ जी, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी का दिल नहीं दुखे। आज देवर जी श्वेता के साथ हैं, कल को अगर ये शादी टूट गई तो उसे कितना दुख होगा। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने। चुप रहो और अपने काम से मतलब रखो। बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी किस्मत फूटी हुई थी कि ये करमचली मेरी नसीब में आई। इसके कदम पड़ते ही मेरा घर वीराना हो गया। और दूसरी बात, उसके लिए तो ना जाने मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। छोड़ो दीदी, जाने दो। अरे क्या चुप रहो? मुझे तो लगता है इस घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है इस मरूज की वजह से हो रहा है। कुछ भी अच्छा काम करने निकलो तो अपना मनहूस चेहरा लेकर सामने आ जाती है। काम तो बिगड़ेंगे ही ना। माँ जी, हर वक्त मेरे बारे में ऐसी बातें करके आपको क्या मिल जाता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा कसूर ही क्या है, बताइए आप। फिर तेरी जबान खुलने लगी। माँ जी, आखिर बर्दाश्त करने की भी तो कोई हद होती है ना। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मेरे घर में बैठकर मुझसे जबान चलाती है। अरे तेरे माँ बाप तो इस दुनिया से चले गए, तुझे क्यों नहीं ले गए साथ? जी तो चाहता है इसको धक्के मारकर निकाल दूं। अपनी इज्जत की वजह से चुप हूँ। क्या करूं मैं इसका? हेलो बॉस, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? बहुत ऊंची उड़ान है विलास तुम्हारी। तुमने आज इतनी ऊंची उड़ान भरी है कि पर जलने की फिक्र भी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि अभी तक आप गलतफहमी की आग में चल रहे हैं। विलास, अब इसमें तो कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम्हारे भांजे की शादी श्वेता के साथ हो रही है, और ये सभी जानते हैं कि श्वेता भी करोड़ों की मालकिन है। देखिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभिनव मेरा भांजा है, मेरा बेटा नहीं। और ये सिर्फ एक संजोग है कि काम्या की मुलाकात मेरी दीदी से हो गई। और आप तो जानते हैं, घायल अनिकेत को दीदी ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। दरअसल अनिकेत को जिंदगी देने में जितना हाथ काम्या का है,
उतना ही मेरी दीदी का भी। तो अब तुम भी मानते हो ना कि मेरे मकसद में जिन दो लोगों ने अभी की थी, तुम उन दोनों घरों का रिश्ता जुड़वा रहे हो और उस रिश्ते का जश्न मना रहे हो, हैं? जश्न तो नहीं, अपनी बहन और भांजे की खुशी में मुझे भी खुशी होती है। आप अपनी बहन और भांजे का घर तबाह करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भी अपने भांजे का घर तबाह कर दूं। हाँ, मैं यही सोचता हूं। आप गलत सोचते हैं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और आप अपनी इस गलत सोच की वजह से उन दोनों की खुशियों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। हमने जो किया सो किया, काम अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये रिश्ता किसी साजिश का नतीजा नहीं है। आप अपने मकसद के लिए जैसे चाहे बढ़िए, मैं आपको रोकने नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी बहन के घर की तरफ नजर उठाकर मत देखिएगा। क्या तुम धमकी दे रहे हो मेरे को? मुझसे इस लहजे में बात कर सको तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने अब तक सिर्फ समझाने की कोशिश की है और आप इसे जो चाहे समझिए, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। धन्यवाद। इसकी इतनी हिम्मत? क्या हुआ जी, किससे बात कर रहे थे? उसी विलास से। अपने भांजे की शादी श्वेता से करवाकर दौलत की आंच में हाथ फेंकना चाहता है और मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो है और मैं हूं। गुरु गुरु होता है और चेला चेला। शायद उसे ये बात मालूम नहीं कि बिल्ली सारे गुण सिखाती है, लेकिन एक गुण अपने लिए बचा के रखती है। यही बात विलास को समझानी पड़ेगी। कब तक आएगी काम? आ जाएगी। एक्चुअली फैक्ट्री के वर्कर से बातें करने गई है, थोड़ा वक्त लग सकता है, यू नो। मैं चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। देखिए, आप थोड़ी देर रुक जाइए। एक्चुअली काम्या को बहुत अफसोस होगा अगर आप उनसे मिले बगैर चले गए। एक्चुअली मैं आपको यही बताने आई थी कि काम्या से बात हुई है और उसने बताया है कि वो आप। मैंने आपको कहा था ना, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इससे जाना पड़ेगा। हाँ, आपने बताया तो था। और अब तो आना जाना लगा रहेगा, तो मैं फिर कभी आके उससे मिल लूंगा। मुझे किसी के बारे में पता करना है। किसके बारे में? है कोई, उसके बारे में जब तक मैं पता नहीं कर लेता ना, तब तक चैन से बैठ नहीं पाऊंगा। प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। सॉरी मिस नेहा, मैं और नहीं रुक सकता। काम्या से भी सॉरी कहिएगा, मुझे बहुत जरूरी काम है, इससे जाना पड़ रहा है। प्लीज जीजा जी। बाय नेहा। हाँ सिद्धांत, बोलो। मैडम, कुंज बिहारी ने जिस विलास से बात की थी उसके बारे में तो हम पता लगा ही चुके हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में दोबारा कुछ बात हुई है। अब क्या बात होगी? उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बात हुई है उसको हमने रिकॉर्ड किया है और विलास की बातों से साफ जाहिर होता है कि जिस शख्स को हम ढूंढ रहे थे वो कुंज बिहारी है। उन दोनों की जो भी बात हुई है, क्या वो मैं सुन सकती हूँ? यस मैडम, बिल्कुल सुन सकती हैं। हेडक्वार्टर्स में जो भी रिकॉर्डिंग हुई है मैं आपको फिलहाल फ़ोन पे चलवा देता हूँ।
अनिकेत को जिंदगी देने में जितना हाथ कामिया का है उतना ही मेरी दीदी का भी। तो अब तुम भी मानते हो ना कि मेरे मकसद में जिन दो लोगों ने अग्नि दी थी, तुम उन दोनों घरों का रिश्ता जुड़वा रहे हो और उस रिश्ते का जश्न मना रहे हो, हैं? जश्न तो नहीं, अपनी बहन और भांजे की खुशी में मुझे भी खुशी होती है। आप अपनी बहन और भांजे का घर तबाह करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भी अपने भांजे का घर तबाह कर दूं। हाँ, मैं यही सोचता हूँ। आप गलत सोचते हैं और आप अपनी इस गलत सोच की वजह से उन दोनों की खुशियों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। हमने जो किया सो किया। विलास की बातों से तो ऐसा लगता है सिद्धांत जैसे श्वेता की जो शादी तय हुई है उसके पीछे कोई साजिश नहीं है। लेकिन ये बात भी साबित हो जाती है कि अनिकेत के घर में जो साजिश चल रही थी। श्वेता बेटा चलो, मेहंदी के लिए सब लोग आ गए। जी असल में शादी इतनी जल्दी में तय हुई कि कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला।